ओके, नेक्स्ट आपको पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या आपको पढ़ना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। जहां पर एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर वाला, है ना। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो मैं यहाँ से बोलूँ एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाला, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल में बाहर वाला एंगल, है ना। उम्मीद आपको इतना समझा है कि जो एक्सटीरियर मतलब होता है वो बाहर वाला होता है ना, एक्सटीरियर बाहर वाला, इंटीरियर अंदर वाला। तो एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाला, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल में बाहर वाला एंगल, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ट्राइंगल में जो बाहर वाला एंगल है ना, आप उसको बोलते हो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल एबीसी है ना। तो आपको दिख रहा है ये अगर ट्राइंगल एबीसी है तो ये वाला, ये बाहर वाला एंगल ये रहा, है ना। तो एंगल ए सी डी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर वाला एंगल। तो ट्राइंगल में जो बाहर वाला एंगल है उसको अपन बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। उम्मीद आपको ये समझा है। ठीक है, तो नोट नोट अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपको जब आप सम सॉल्व करते हो ना, तो आपको जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पे तो सिंपल फिगर है, तो आपको ये दिख गया, ये ट्राइंगल में ये बाहर वाला एंगल है, तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये 2 पॉइंट लिखा, इस 2 पॉइंट की मदद से आप एक्सटीरियर एंगल पहचान सकते हो। पहला क्या है, पहला वाला एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज फॉर्म व्हेन द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड। तो ये एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब आप ट्राइंगल की एक साइड पकड़ के खींच देते हो। तो जब आप ट्राइंगल की एक साइड पकड़ के खींच दोगे तो आपका एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल एबीसी में जो ये साइड बीसी था, इसको पकड़ के खींच दिया ऐसे, है ना, टांग को पकड़ के खींच दिया है। तो इसको खींच दिया है तो आपका एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है। तो अगर आप ये वाली साइड ए बी को खींच दोगे तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल और मिल जाएगा, है ना। और अगर आप साइड ए सी को ऐसे खींच दोगे तो आपको यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, यहाँ खींच दोगे तो यहाँ मिल जाएगा, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब आप ट्राइंगल की एक टांग पकड़ के खींच देते हो तो आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाता है ना, बाहर वाला एंगल बन जाता है। अभी दूसरा पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल क्या है, वो एंगल जो ट्राइंगल के एक एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है या फिर सेमी सर्कल बना रहा है। कॉमन कॉमन कॉमन, आप कैसे ये स्पष्ट करोगे, आप ये कैसे देखोगे कि जो आपने बाहर वाला एंगल लिया है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल रहता है ना, वो ट्राइंगल के एक एंगल के साथ 180 डिग्री बनाता है या फिर सेमी सर्कल बनाता है। यहाँ देखो, यहाँ ये रहा आपका एक्सटीरियर एंगल। तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो ट्राइंगल के एक एंगल के साथ क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा या फिर सेमी सर्कल बनाएगा। तो आपको दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है, वो ट्राइंगल के एक एंगल के साथ देखो सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल दिखा, या फिर 180 डिग्री, है ना। तो ये जो आपका एंगल ए सी डी है ना, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। उम्मीद आपको ये समझा है। ये समझना कतई इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको फिगर में पता चले अच्छा भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, ताकि आप उसको देख भी पाओ कि ये जो मैंने एक्सटीरियर एंगल लिया है क्या ये सही में एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है बाहर वाला एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल में बाहर वाला एंगल। तो ट्राइंगल में जो बाहर वाला एंगल है उसको अपन बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल। और इसको देखने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बना दिया है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो एंगल जो ट्राइंगल की एक एंगल के साथ सेमी सर्कल बना रहा है या फिर 180 डिग्री बना रहा है। तो आपको दिख रहा है एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के एक एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है, तो यही आपका एक्सटीरियर एंगल है। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ गया ना समझ में, इजी है ना। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल। तो या तो आपको बाहर वाला एंगल दिख जाए, है ना, ये बाहर वाला एंगल दिख गया, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये बाहर वाला एंगल यहाँ दिख रहा है ना। और आपको दिख भी रहा है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये ट्राइंगल की एक एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है, तो ये पक्का यही एक्सटीरियर एंगल है। उम्मीद आपको समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको ये। नेक्स्ट अभी आपको पढ़ना है रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कॉमन कॉमन, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अभी रिमोट मतलब होता है अकेला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, ऐसे। आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा, रिमोट एरिया, आइसोलेटेड एरिया। तो रिमोट एरिया मतलब जहां पर कोई नहीं जाता है। तो रिमोट मतलब क्या होता है, अकेला होता है या फिर आइसोलेटेड होता है। तो रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल में ऐसा एंगल जो अकेला हो, ऐसे आप बोल सकते हो। तो अभी देखना ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल है वो ट्राइंगल में कैसे दिखता है। तो ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल के साथ 180 डिग्री नहीं बना रहा है उसको अपन बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। कमन कमन कमन, ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, आपको दिखा ये एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। क्यों,
क्योंकि ये ट्राइंगल के एक एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है ना। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। इतना समझा है। तो अभी रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ट्राइंगल में वो एंगल जो एक्सटीरियर एंगल के साथ 180 डिग्री नहीं बना रहा है। तो आप दिख रहा है ये एंगल सी तो इस वाले एक्सटीरियर एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है। तो इस वाले एंगल को छोड़कर बाकी जो जो एंगल बच गया है ना, इसको अपन बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल है। उम्मीद आपको ये समझा है। रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में वो एंगल जो एक्सटीरियर एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है उसको छोड़कर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गए हैं उनको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो आपको दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल क्या ये वाला है। तो इस वाले एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गया है ना ट्राइंगल में, इसको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो आपका एंगल ए और एंगल बी क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल। ये समझा है कुछ कुछ, थोड़ा बहुत समझा रहेगा। रिमोट इंटीरियर एंगल आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी और आपको इसको फिगर में भी देखने आना चाहिए। तो रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल छोड़कर, है ना। ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल छोड़कर, बाजू वाला समझते हैं ऐसे। तो ट्राइंगल में बाजू वाला एंगल छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गए हैं उनको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो जैसे इन ट्राइंगल एबीसी, आपको दिखा ट्राइंगल एबीसी है, जहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है आपका एंगल ए सी डी है, वो आपको दिख रहा है। तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी, है ना। एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गए हैं इनको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, आ जाएगा ये, मान ले आपकी बात, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा होगा ना, है ना। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि ये आपका ट्राइंगल में पहली पहली बार है तो ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट अगर आप चीजें मेरी तरीके से याद रखते हुए चलोगे तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझा है। अभी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको ये ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है और रिमोट इंटीरियर एंगल बताना है। तो शुरू हो जाओ। इस पहले वाले में एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाहर वाला एंगल होता है। तो देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दिख रहा है आपको ये बाहर वाला एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका एंगल डी सी बी, है ना, ये वाला एंगल ऐसे। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी। तो रिमोट इंटीरियर एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गए हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी। ये समझा है आपको। तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी ऐसे। सेकंड वाला, अभी आपको ये ट्राइंगल ए बी सी में आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल, है ना, ट्राइंगल में बाहर वाला एंगल। तो आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये बाहर वाला एंगल है ना। इस वाले साइड की अपन टांग खींच रहे हैं तो जिसकी अपन टांग खींचेंगे वहां पे एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है और आप इसको चेक भी कर सकते हो। ये देखो एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के एक एंगल के साथ 180 डिग्री बना रहा है ना। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल डी सी ए, है ना, ये वाला एंगल। तो एंगल डी सी ए ये क्या है आपका, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ना। ये आपको दिख रहा है ये बाहर वाला एंगल है और ये ट्राइंगल के एक एंगल के साथ 180 डिग्री भी बना रहा है, सेमी सर्कल भी बना रहा है ऐसे। तो यही क्या है, यही आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गए हैं उनको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, रिमोट इंटीरियर एंगल। उम्मीद आपको ये समझा है। तो यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल है। उम्मीद आपको समझा है। ओके नेक्स्ट, ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आप मेरे को बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। तो एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब अपन ट्राइंगल की एक साइड पकड़ के खींच देते हैं। तो आपको दिख रहा है ये वाली साइड खींची हुई है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से बनेगा। ये रहा आपको एक्सटीरियर एंगल। आपको दिख भी रहा है कि ये ट्राइंगल का बाहर वाला एंगल है और आपको ये भी दिख रहा है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये ट्राइंगल के एक एंगल के साथ 180 डिग्री बनाएगा, वो भी आपको दिख रहा है। तो यही आपका एक्सटीरियर एंगल है। अभी एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल डी सी बी, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल डी सी बी ये क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गए हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल। ये मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है ना।
एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल छोड़कर बाकी जो दो एंगल बच गए हैं इनको बोलेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल ए एंगल बी क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल है, समझाइए। तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या है आपका, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँ, है ना। आपको एक्सटीरियर एंगल दिखने आना चाहिए, आपको रिमोट इंटीरियर एंगल दिखने आना चाहिए, आ जाएगा ये, उम्मीद करते हैं।